बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें। मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं उज़मा फूड डायरीज़। आज जो मैं रेसिपी आपको बना के दिखाऊंगी वो है चीज़ डोनट्स बनाने लगी हूँ। ये मैंने 3 प्यालियाँ जो हैं इस साइज़ की आप प्यालियाँ ले लें। मैंने 3 भर के मैदे की ली हैं। इसको एक खुले मुंह वाली परात या खुले मुंह वाला बर्तन ले लें। इसमें आप इसे डाल लें। ये मैदे को मैंने 2 दफ़ा छन्नी में डाल के अच्छी तरह छान लिया था। अब इसमें मैं चीज़ें ऐड करूँगी। इसमें 1 चुटकी नमक की, अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। मैंने 1 चुटकी नमक की ली है। 1 टेबलस्पून जीस्ट का लिया है, जिसे खुश्क खमीर भी कहते हैं। ये इसमें जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स करूँगी। 1 टेबलस्पून चीनी की है, ये इसमें जाएगी। ये आधी प्याली चेडर चीज़ की है, ये इसमें जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ के हैं, ये इसमें जाएंगे। ये 4 खाने के जो टेबलस्पून है, 4 टेबलस्पून जो हैं ये घी के हैं, ये इसमें जाएंगे। ये इन सारी चीज़ों को मैदे में अच्छी तरह मिक्स कर लेना पहले। हाथों की मदद से अच्छी तरह इसे मसल लेना है, मोज़रेला चीज़ को और चेडर चीज़ को। और 1 कप नीम गर्म पानी का लिया है मैंने, और हल्का हल्का इसमें डाल के इसको गूंद लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छी तरह आपने इसे गूंदना है। इसको जितना आप ज़्यादा मलेंगे, ज़्यादा इसको गूंदेंगे, उतनी ये फूलेंगे। अगर आप ये तरीका नहीं करेंगे तो ये फूलेंगे नहीं। सारा इसका काम गुनाई का है। अच्छी तरह ये जो डोनट्स हैं, इसे जितना भी आप इस आटे को अच्छी तरह गूंदेंगे उससे इसकी फुलाई होनी है। इसे इस तरह ही फूलेंगे ये। अब ये अच्छी तरह इसको मसलना है और हथेली की मदद से इसको अच्छी तरह इसकी गुनाई करनी है कि जो चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ये जो अमल है ये 10 मिनट तक करते रहना है। फिर थोड़ा सा हाथ को पानी लगा लेना, हल्का सा, हल्का हल्का।
अब ये थोड़ा सा मैंने ड्रॉप्स डाले हैं, इससे मैंने ये बॉल को ऑयलिंग किया है ब्रश की मदद से। सारा ये जहाँ जहाँ आटा रखना है उधर आपने अच्छी तरह इसे ब्रश के साथ कुकिंग ऑयल लगा लेना है। अब ये 10-12 मिनट मैंने इसे इतना मसला है, ये देखें इसमें फुलाई आ गई है। अब इसको इधर रख दूंगी मैं, प्लास्टिक कवर के साथ इसे कवर काट दिया है। अब इसे 1 घंटे के लिए माइक्रोवेव में रखूँगी मैं। जी व्यूअर्स, डो को रखे हुए 1 घंटा हो गया है। अब इसकी मैं डोनट्स की शेप बनाऊँगी। इसको फिर थोड़ा सा मसल लेंगे कि इसकी जो फूलने में अच्छे लगे। इधर ये थोड़ी सी जगह को मैंने डस्ट किया है। अब इसकी मैं इसको 2 हिस्सों में कट कर लूँगी। अब इसकी मैं गोल शेप में रोटी बनाऊँगी। जी व्यूअर्स, मैंने डोनट्स बना लिए हैं। अब इन्हें मैं दोबारा ओवन में 10 मिनट के लिए रखूँगी कि और फूल जाएंगे। तेल को चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा छोटा सा पीस डाला है कि ये गर्म हो गया तेल। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक डोनट्स हटा के इसमें फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इधर इसे सेक लगेगा, फिर इसको पलटा देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, इसे बस लाइट लाइट सा ब्राउन रखना है और इसे बस अब ये निकाल लेना। ये पक के तैयार हो गया है। इसी शक्ल में रख, इस तरह का इसका कलर रखना है। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस ऐसी शक्ल हो इसकी। जी व्यूअर्स, ये है मेरी चीज़ डोनट्स की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप खुद भी खाइएगा, अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताया करें। कंजूसी मत किया करें, इससे हमारा ज़रा हौसला बढ़ता है और खुशी होती है कि आपने हमें पसंद करते हैं हमारी चीज़ों को। देखें, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती इसमें। बड़ी अगर आप आसानी के साथ इसे बनाएं तो आसानी के साथ बनती हैं। ये है कि बाज़ार से तो बंदा आसानी के साथ ले आता है, थोड़ी सी मेहनत भी कर लिया करे ना, तो इसलिए मज़ा आता है कि घर में जो साफ़ सुथरे हाथों से खाई हुई चीज़ों का तो अपना ही मज़ा है ना। और इसलिए आप मेरी है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजा करें, क्योंकि नबी दरूद भेजने की इतनी बरक़ात हैं। आप मैं ना ये है कि आप मेरे कहने पे चलें, इंशाअल्लाह ताला बरकतें ही बरकतें और रहमतें ही रहमतें नाज़िल होंगी इंशाअल्लाह ताला।